जय श्री राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है बहुत अच्छे होंगे, आनंद मंगल में होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज आपके लिए श्री कृष्ण अमृत वाणी, अमृत वचन, भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वचन है और इस क्रम में भगवत गीता के कुछ श्लोक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिनका की अद्भुत गूढ़ रहस्य है। जब हम साधारण विधि से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब हमें उन गूढ़ रहस्यों का अर्थ समझ में नहीं आता है और हम भगवत गीता का स्वाध्याय छोड़ देते हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, रहस्यमय वाणी है और भक्ति भाव से, श्रद्धा से स्वाध्याय करने पर, अध्ययन करने पर इन गूढ़ रहस्यों का अर्थ समझ में आता है। भाव जितना प्रबल होगा, भक्ति जितनी प्रबल होगी, श्रद्धा जितनी प्रबल होगी, उतना ही फल मजबूत भी होता है, उतना ही अर्थ भी बहुत जल्दी समझ में आता है। तो आइए आपको यह श्लोक सुनाते हैं। क्रोधाद भवति सम्मोहो, सम्मोहोत सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति वृषांत बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणशयति। अर्थ है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जब हम क्रोध करते हैं तब मोह की प्राप्ति हो जाती है। मोह के प्राप्त होने पर स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है और जब स्मरण शक्ति हमारी भ्रमित हो जाती है, तब बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है और मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो आइए अगला श्लोक है जो बहुत ही अद्भुत है। राग द्वेष विमुक्ते अस्तु विषयान इंद्रिय चरण, आत्मवश्ये विधिर्यातिमा प्रसाद मदि गच्छति। अब इसका गूढ़ रहस्य और अर्थ बताते हैं। समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राग द्वेष विमुक्त अस्तु विषया इंद्रिय चरण, आत्मवशी विधिर्यात्मा प्रसाद मदि गच्छति। हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें बहुत राग है, बहुत द्वेष है, संसार में कृति बहुत आसक्ति है और बहुत प्रेम है, बहुत मोह है, बहुत लोभ है, बहुत लालच है। बहुत सारी इंद्रियों, बहुत सारी विषय आसक्तियों से परिपूर्ण हमारी यह इंद्रियां है। इनके किस तरह से विषय आसक्ति से हम दूर हों में, और विषय आसक्ति को दूर करने का जो शास्त्रों में उपाय बताया गया है वह है भक्ति। भक्ति के माध्यम से, भगवान के नाम जप के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और समस्त इंद्रियों से भगवान की आराधना करने पर, भगवान का नाम जप करने पर इंद्रियां संयमित हो जाती है। आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम विधि से हम अपनी इंद्रियों को बाहरी किसी विधि से इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं जब तक यह इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में ना लगे। सद्भाव के साथ में समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करने पर जब ये हमारी इंद्रियां लग जाती है, तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब तक यह समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं होती है, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सांसारिक दिख सकता है,
यानी कि ऊपर से वह विषयी स्तर पर दिख सकता है, किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर वह कर्म में आसक्त नहीं होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। इसके अतिरिक्त और उसका कोई भाव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति समस्त आसक्तियों से विमुक्त रहता है, विरक्त रहता है, मुक्त रहता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उस कार्य को भी वह नहीं करेगा जिसे सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके बस में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश अनुसार ही कार्य करता है। अर्थात कहने का कि शास्त्रों की विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। अर्थात चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं, और बहुत सुंदर श्लोक है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्यशोपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हर प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। भगवान की भक्ति के लिए सबसे पहले स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए, बुद्धि स्थिर होना चाहिए, भगवान के प्रति सेवा भाव होना चाहिए, नाम जप का बल होना चाहिए, कीर्तन का बल होना चाहिए। धीरे धीरे क्रम बढ़ाने पर स्थिर बुद्धि प्राप्त हो जाती है। कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति रसांतस्य कुते सुखम। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। आइए इस श्लोक का अर्थ करते हैं। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, ना तो उसकी बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख चैन कैसे हो सकते हैं। आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं भैया कि हमारा मन शांत नहीं है, मन में शांति नहीं मिल रही, मन व्याकुल रहता, हम व्याकुल रहते हैं, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है। इस कृष्ण वाणी का चिंतन कीजिए आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तप के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। कहने का अभिप्राय कि समस्त कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए, समस्त कार्य यम नियमों के अनुसार कीजिए, कृष्ण भावना भावित होते ही हुए कीजिए, कृष्ण भावना अमृत के लिए कीजिए। कई बार हम यम और नियमों का पालन ना कर पाए, तब भी जो भी आप कार्य करते हैं वह भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु हैं, उनसे एक संबंध होना चाहिए, उनसे एक रिश्ता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ आप स्वामी और दास का रिश्ता बनाइए। भगवान श्री कृष्ण स्वामी हैं और आप दास हैं, इस भाव से उनकी सेवा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, आप उनके सखा हैं, इस भाव से एक रिश्ता निर्मित कीजिए। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है तथा आध्यात्मिक वह जो भगवान श्री कृष्ण से रिश्ता न रखकर, संबंध न बनाकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और
अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो मित्रों, यह हमारी आपको भगवत गीता कैसी लगी, भगवान श्री कृष्ण की वाणी कैसी लगी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वाणी है, आनंद को प्रदान करने वाली है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कृपया से शेयर कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन में।